विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए। क्या हुआ, चौंक गए क्या? चिंता मत करिए, ये वही भाजपा वाले मनीष कश्यप हैं जो कुछ दिनों पहले भाजपा के गुणगान किया करते थे, लेकिन अचानक से उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और अब वो जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में न जाने की अपील करते हुए दिख रहे हैं। और वो सिर्फ अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके भाजपा के खिलाफ के जो सुर हैं वो आप सुनेंगे तो आप भी कुछ देर के लिए चौंक जाएंगे और अचानक से ये सवाल आपके मन में आएगा कि आखिर मनीष कश्यप को क्या हो गया। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं तब इतनी भीड़ नहीं जुटती, लेकिन बिहार में जब वो रैली करते हैं तो भीड़ जुटती है। और इसके पीछे की जो वजह बताई है वो आप खुद उनके मुंह से सुनिए। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। दोस्तों, भाजपा नेता मनीष कश्यप के भाजपा के खिलाफ सुर बदल गए हैं। वो भाजपा के खिलाफ अब पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और अगर आप इसकी टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। 29 मई जो कि आज जो तारीख है, वहां बिहार में प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचेंगे, कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 30 मई को विक्रमगंज में एक रैली का आयोजन किया गया है। ये 2 दिनों प्रधानमंत्री बिहार में रहने वाले हैं और ये दोनों ही दिन बिहार में बहुत अहम होने वाले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और जिस तारीख को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं उसी तारीख को ये जो वीडियो है वो सामने आता है और सामने आने के बाद ही वायरल होना शुरू हो जाता है। मनीष कश्यप जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ तमाम चीजें कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी की बिहार में जब रैली होती है तो नेता पैसे दे करके भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो ये भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव तो बनाता ही है। लेकिन खुद भाजपा के ही एक नेता जब ये खुलासा कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप भी समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। मनीष कश्यप का ये जो बयान सामने आया है उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग मनीष कश्यप के लिए क्या लिख रहे हैं वो भी जानना बेहद जरूरी है। एक यूजर है डॉक्टर मोनिका सिंह, लिखती हैं, मनीष कश्यप भाई तबियत तो ठीक है ना, ये क्या बोले जा रहे हो मोदी की रैली के बारे में। तो वहीं एक और यूजर है, या ये कह लीजिए कि एक पेज है खुरपेच नाम से, तंज बहुत अच्छा कसता है, लिखता है, खुद प्राइवेट कॉलेज से मैकेनिकल में बीटेक करने के बाद अपने छोटे भाइयों को बीटेक ना करने की सलाह देता बेशर्म बड़ा भाई। नोट लिख के लिखते हैं, इस पोस्ट को मनीष कश्यप के भाजपा ज्वाइन करने से, टिकट ना मिलने से और कंबल कुटाई होने से ना जोड़े। खैर मुझे क्या, मैं तो लैया चना खा रहा हूं। एक और यूजर है दोस्तों दुर्गेश पांडे, लिखते हैं, ये हैं भाजपा नेता मनीष कश्यप, इनको लगा था प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचाने से ये बड़का भाजपा नेता बन गए। कुछ दिन पहले इनकी पिटाई भाजपा शासित राज्य बिहार के एक हॉस्पिटल में हुई। इनके सपोर्ट में कोई भाजपा नेता नहीं आया, कोई बयान नहीं दिया सपोर्ट में। अब ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं। साथ देना और फोटो खिंचाने में ये अंतर नहीं समझ पाए। जैकी यादव लिखते हैं, तमिलनाडु वाले केस में जेल से छूटने के बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, मगर अब मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है हाल में बिहार में होने वाली मोदी जी की रैली में कोई भी शामिल होने ना जाए। और यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के स्थानीय नेता रैली में 200,000 रुपए देकर लोगों को रैलियों में लेकर जाते हैं। इस तरीके के लगातार जो आरोप हैं, जो अपने रिएक्शंस हैं वो सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भाजपा नेता मनीष कश्यप ऐसा कह क्यों रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाने से क्यों मना कर रहे हैं, जबकि वो खुद बीजेपी के ही एक नेता हैं। तो दरअसल कुछ दिनों पहले दोस्तों पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में एक मरीज की पैरवी करने, एक मरीज के बारे में हालचाल लेने मनीष कश्यप हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे, जहां पर जानकारी ये सामने आई कि डॉक्टरों ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा, मारपीट हुई और इसके बाद मनीष कश्यप कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी रहे, जहां पर बताया गया कि उनकी हालत काफी बुरी थी। अब इस घटना के बाद
भाजपा का कोई भी नेता या फिर भाजपा की तरफ से कोई भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में नहीं आया। और ये जो वायरल वीडियोस अभी हमने आपको अपने वीडियो की शुरुआत में सुनाए थे, उस दौरान भी मनीष कश्यप एक ही बात कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो वहां पर आपकी कोई नहीं सुनता। आप अगर भाजपा में हैं तो बिहार में कोई भी भाजपा नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का कोई कार्यकर्ता अगर एक फोन घुमा दे तो सभी काम करने के लिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। ये आरोप भी काफी संगीन माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब मनीष कश्यप पर इस तरीके की पिटाई हुई थी या फिर इस तरीके की घटना उनके साथ हुई थी, उसके बाद क्योंकि भाजपा का कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आया, इस बात से मनीष कश्यप नाराज हैं और इसलिए ही वो इस तरीके की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मनीष कश्यप कई इंटरव्यूज के दौरान तेजस्वी यादव की तारीफ भी कर चुके हैं, तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप दल बदल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या इस तरीके की कोई भी चर्चा अभी सुर्खियों में नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप जिस तरीके से मोदी की रैली में ना जाने की अपील कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।